भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां भोपाल में एक शराब कारोबारी से 15 लाख रुपए की लूट हुई है। बड़ी खबर भोपाल से, दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ये 15 लाख रुपए की लूट की है। शराब कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गए और ये लूट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, शिकायत के बाद फुटेजेस खंगाल रही है। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, क्या पहचान हो पाई है बदमाशों की जिन्होंने 15 लाख की लूट की है? देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रचना टावर वो अपार्टमेंट्स हैं जो खासतौर से विधायकों के लिए यहाँ पर बनाए गए थे, जनप्रतिनिधियों के लिए बनाए गए थे और एक हाई सिक्योरिटी इलाका है ये। यहाँ पर लूट हुई है। दो युवक 108 नंबर फ्लैट में घुसे हैं और वहां पर एक शराब कारोबारी रुके थे, उनके साथ करीबन 15 लाख रुपए की उन्होंने लूट की है। दोनों के जो वीडियो है, लूट का वीडियो है, वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। शराब कारोबारी का आरोप है कि पुलिस को फोन करने के बावजूद, घटना की जानकारी देने के बावजूद 3 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन समझा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों के लिए खास तौर से बनाए गए इन अपार्टमेंट में सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है कि दो युवक घुसते हैं और दिन दिहाड़े लूट कर एक शराब कारोबारी को वो यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि ये शराब कारोबारी यहाँ पर क्यों रुके थे, क्या इस फ्लैट में वो किराएदार है या क्या है, फिलहाल अभी कुछ भी जानकारी पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन दावा है कि जल्दी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी चलिए, शराब कारोबारी से इस लूट के मामले में ये तो साफ हो गया है, जिस तरह से आप हरप्रीत बता रही हैं कि जिस जगह लूट हुई है वो एक सुरक्षित जगह मानी जाती है, जनप्रतिनिधियों के लिए वहां पर रेसिडेंशियल बनाए गए हैं। लेकिन क्या अभी इस बारे में कुछ पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? देखिए, पुलिस का कोई स्टेटमेंट फिलहाल सामने नहीं आया है। पुलिस का ये दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आ रहे हैं, उन्होंने नकाब नहीं पहना था, उनकी पहचान पुलिस करने में यहाँ पर जुटी है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि जिन रास्तों से वो गुजरे हैं उनके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल चुके हैं और अब पुलिस यही दावा कर रही है कि जल्द आरोपी उनके हाथ में होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। पुलिस इस पूरे मामले में जल्द ही आरोपियों को, लुटेरों को पकड़ने की बात कह रही है, लेकिन एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम इन बदमाशों ने, लुटेरों ने दिया है। 15 लाख रुपए की लूट शराब कारोबारी से की है। ये फुटेज अब आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज। आप ये देखिए, इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है किस तरह से शराब कारोबारी से ये दोनों लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, 15 लाख की लूट करते हैं। ये फुटेज सामने आया है जिसमें उन्होंने चेहरे को, बिल्कुल उनका साफ चेहरा भी दिख रहा है, उन्होंने चेहरे को कवर भी नहीं किया है। भोपाल से खबर की शुरुआत करते हैं, जहां पर शराब कारोबारी से 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। राजधानी में फिर से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसकी वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शराब कारोबारी से 15 लाख रुपए की लूट हुई है। दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लूट के बाद आरोपी फरार हो गए। वहां लगे सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद भी हुआ है। ये तस्वीर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बंदूक की नोक पर राजधानी भोपाल में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 15 लाख रुपए की लूट एक शराब कारोबारी से की गई है। दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आवाज संघ भी है। सुरक्षा एजेंसी जो आवाज संघ ने ठेके पर दी है, वो सुरक्षा एजेंसी अपना काम सही नहीं कर रही है। ये सबका दायित्व है। अगर कोई फ्लैट किराए पे देता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है, शीघ्र ही हम इसको पकड़ेंगे। और इस घटना पर और जानकारी के लिए हमारे साथ में हरप्रीत कौर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गई हैं। हरप्रीत, दिन दहाड़े एक बार फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दो बदमाश बताए जा रहे थे और बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया है।
पुलिसिंग पर, सुरक्षा प्रणाली पर, तमाम चीजों पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये कोई आम व्यक्तियों के अपार्टमेंट्स नहीं है। ये माननीय यानी जनप्रतिनिधियों, विधायकों के लिए बनाए गए बेहद संवेदनशील इलाके के ये अपार्टमेंट्स हैं। और इन अपार्टमेंट्स में आज इस लूट की घटना के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इन अपार्टमेंट्स में जो विधायक हैं, जिन्हें ये फ्लैट अलॉट किए गए थे, जिन्होंने ये खरीदे थे, उन्होंने आगे किराए पर दिए हैं। और किराए पर किन लोगों ने लिया है, इसकी जानकारी खुद विधायकों को नहीं है। दरअसल जिस जगह पर ये लूट हुई है, जिस फ्लैट में, वहां पर RM ब्रांड की, प्रीमियम ब्रांड की शराब का दफ्तर चलाया जा रहा था। समझा जा सकता है कि अपार्टमेंट में शराब का कारोबार चल रहा था। सुबह 8:30 बजे 2 लड़के पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वीरेंद्र जायसवाल नाम जो संचालक है, उसका नाम लिया, वो नहीं थे मौके पर। यहां पर मैनेजर मौजूद था। मैनेजर को उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कहां पर है। मैनेजर ने कहा ये फिलहाल नहीं है, आप आइए, बैठिए, पानी पीजिए। पानी पीने के बहाने वो दोनों युवक अंदर घुसे और उन्होंने मैनेजर को बंधक बनाया। CCTV फुटेज में सारे जो फुटेज हैं वो यहाँ पर कैद हुए हैं। जिसके बाद उन्होंने बताया जा रहा है कि 12 से 15 लाख रुपए कैश जो दफ्तर में रखा था वो लेकर युवक फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस अब जांच का दावा कर रही है, आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस अपार्टमेंट में जो जनप्रतिनिधियों के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे शराब का दफ्तर चलाया जा रहा है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। खुद जो वहाँ पर रहने वाले आम लोग हैं, जो बचे हुए, तो हरप्रीत, ये एक सवाल यहाँ पर ये भी, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि विधायकों के लिए ये अपार्टमेंट अलॉट किए गए थे और वहां से किराए पर दे दिए गए हैं, तो क्या ये जिस जगह पर घटनाक्रम हुआ, जहां पर ये शराब का दफ्तर चलाया जा रहा था, क्या ये भी फ्लैट जो है वो किसी विधायक को अलॉट हुआ है? किसको अलॉट हुआ है? असल मालिक कौन है? क्या ये किराएदार हैं जो यहां पर इस तरह से ये ऑफिस चला रहे थे? इस बारे में भी कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए, ये एक पूर्व विधायक संतोष साहू नाम इनका बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन आवास संघ में जो अन्य लोग वहां पे रह रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि नहीं है, शासकीय नौकरी में अधिकारी हैं, उन्होंने यहां पर बताया कि लगातार इसकी शिकायत आवास संघ को भी की गई है। कई यहां पर अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। खुद विधायकों को नहीं पता कि दलालों ने उनका मकान किनको यहाँ पर किराए पर फ्लैट उनके दिए हैं। और लगातार इन गतिविधियों की कई बार सूचना पुलिस को दी, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। और इस तरह की लूट की घटना है। लोग काफी नाराज इस घटना के बाद नजर आए और उन्होंने साफ यहाँ पे जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए। जिस फ्लैट में लूट हुई है वो फ्लैट भी एक पूर्व विधायक का है और उस विधायक ने ये फ्लैट शराब कारोबारी को दफ्तर। हरप्रीत, इन सब के बीच लुटेरों के बारे में कोई जानकारी, जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, क्या इस बारे में कोई सुराग मिल पाया पुलिस को अब तक? देखिए, फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि CCTV फुटेज में आरोपी कैद हो चुके हैं। इसके बाद आसपास इलाकों में जो CCTV फुटेज है, पुलिस वो खंगाल रही है। फ्लैट से निकलकर आरोपी किस तरफ भागे हैं, जल्द ही पुलिस को इसकी लोकेशन मिल गई है और पुलिस का दावा है कि अगले कुछ घंटों में आरोपी उनकी गिरफ्त में होंगे। ठीक है, नजर बना के रखिएगा हरप्रीत, और जो भी अपडेट इसमें निकल के आएगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ा घटनाक्रम भोपाल में हुआ, जहां पर हरप्रीत ने जानकारी दी कि एक तो ये कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को 2 लोगों ने बंदूक की नोक पर अंजाम दिया। एक शराब कारोबारी से 15 लाख रुपए लूटे गए। दूसरा यह कि जिस फ्लैट में यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, इस फ्लैट में भी कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं। तो यह कि तमाम विधायकों को, पूर्व विधायकों को यह फ्लैट अलॉट किए गए हैं और उन्होंने इस फ्लैट को कई लोगों को किराए पर दे रखा है। किसको किराए पर दिया है इसकी कोई जानकारी नहीं। तीसरी अनियमितता यह कि एक अपार्टमेंट में कैसे शराब का कारोबार चल रहा था, कैसे उसका दफ्तर खुला हुआ था। तो कई सारी लापरवाहियां, देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।